अभी 2 अप्रैल को जो पिछले साल 2 अप्रैल 2018 को सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, उसको भारत बंद किया था। भारत बंद के दौरान, शांतिपूर्ण बंद के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडों ने हमारे लोगों को गोलियों से मारा और उसके बाद भाजपा शासित, विशेष रूप से भाजपा शासित प्रदेशों में हमारे युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए, यहाँ तक कि बहुत सारे युवाओं पे रासुका लगाई गई। उस दिन जो हमारे कई युवा मारे गए, उस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में, जिस दिन पूरे भारत को SC ST OBC माइनॉरिटी ने बंद किया, उसको हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उस दिन हम शहादत के रूप में भी मना रहे हैं। संविधान बचाओ मोर्चा के माध्यम से बहुजन संघर्ष एवं शहादत दिवस के रूप में आने वाली 2 अप्रैल को हम लोग रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे युवा उस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और दलितों का इतना बड़ा सफल आंदोलन, उसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और साथ ही साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो देश के तमाम संसाधनों से दूर हैं, जो देश के तमाम बड़े पदों से दूर हैं, उनके हकूक़ की लड़ाई को तेज़ धार देने के लिए, एक मजबूती देने के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आज हमारे बीच संविधान बचाओ मोर्चा से जुड़े लोग, बामसेफ से जुड़े लोग, बाकी हमारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ साथी हैं, जिसमें मेरे बगल में वामन मेश्राम जी हैं, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बगल में अनीता भारती जी हैं, जो साहित्य से भी जुड़ी रही हैं और दलित आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। उनके बगल में सूरज मंडल जी हैं, वो भी दलित आंदोलन से जुड़े रहे हैं और अभी 13 पॉइंट रोस्टर ख़त्म करके 200 पॉइंट रोस्टर बहाल हो, उसके आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मेरे लेफ्ट में डॉक्टर रतन लाल जी, जो इस पूरे आंदोलन को लीड किया है, वो हैं। और उनके साथ में मेरे साथी एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो मेरे पुराने समता सैनिक दल के साथी हैं और 30 हज़ारी कोर्ट में भी हमारे साथी हैं। वो भी इस बहुजन मूवमेंट में लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं, आपके सामने हैं। अब मैं चाहूँगा प्रोफेसर रतन लाल जी आज सबको संबोधित करें। शुक्रिया साथियों। और संक्षेप में मंत्री जी ने सारी बातें कह दी। संक्षेप में ये कहना है कि ये 21वीं सदी का भारत है और जिस तरीके से 2 अप्रैल और 5 मार्च को इस देश के बहुसंख्यक SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने भारत बंद किया और भारत बंद करके भारत सरकार को हराया और दोनों बार हमारी जीत हुई, इसलिए यह दिन हमारे लिए 2 अप्रैल और 5 मार्च ऐतिहासिक दिन भी है। 2 अप्रैल को हम लोग रामलीला ग्राउंड में लाखों लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लाखों लोग इकट्ठे होंगे और इसको बहुजन संघर्ष और शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में खास तौर से भाजपा और भाजपा शासित प्रदेशों में जो दलितों पर हमले हुए हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हुए हैं, और हमला जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके प्रति जो प्रतिकार हुआ है वो भी उतना ही पावरफुल था, इसलिए कि हमारा बहुजन जमात जाग रहा है। तो 2 अप्रैल को हम लोग इसको बड़े पैमाने पर इसको मनाने जा रहे हैं। देश के तमाम बहुसंख्यक जनता से अपील है कि हज़ारों लाखों की संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नंबर 1। नंबर 2, संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम लोगों ने अपील की है कि सब लोग, जितने सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, अपना झंडा बैनर के साथ आए। इस मूवमेंट के लीडर सभी हैं। हम लोग का जो काम है, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोग का काम है राष्ट्रीय स्तर पर इसको एकोमोडेट करना। और
राष्ट्रीय स्तर एक समन्वय बनाना। तो इस आंदोलन के लीडर भारत के बाहर जो लोग भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं वो सब लोग इसके लीडर हैं। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है। चुनाव का वक्त है, चुनाव का माहौल है। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा काम है जो सामाजिक काम है, समाज अपना काम करेगा। और इसीलिए भी अपील करना चाहते हैं कि जब जो समाज जागृत होता है, उसी समाज को अधिकार मिलते हैं, उसी समाज के हित और उनके भविष्य के हित सुरक्षित रहते हैं। तो राजनीति अपना काम करेगा और समाज को अपना काम करना है। और समाज को उसकी गति की रफ्तार हम तेज करना चाहते हैं कि अपने नेताओं, अपने लीडर से या पॉलिटिकल पार्टी से आप सवाल पूछिए। आपके हक जो छीने जा रहे हैं या आपकी जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कभी गोमांस के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, जिस तरीके से वो उन्माद का देश में माहौल बनाया जा रहा है, तो हम लोग का काम समाज को जागृत करना है। इसलिए आप सबसे अपील है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बहुजन मैनिफेस्टो उस दिन जारी करेंगे और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये बहुजन मैनिफेस्टो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा जाएगा। और उसमें हम खाली आरक्षण ही नहीं बल्कि तमाम बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम लोगों ने उठाया है कि इस देश के तमाम जो सत्ता के संसाधन के जो केंद्र हैं, जो स्रोत हैं, उसमें अब बहुजन की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग सामाजिक जागरण का, जागृति का और राजनीति की दिशा तय करेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे पास आप ही लोग हैं, आप ही के माध्यम से कम संसाधन में देश में समाज को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस समय लाखों की संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा बामन मेश्राम जी से, वो संबोधित करें। बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ। इस माध्यम से जो 2 अप्रैल 2018 में लोग मारे गए, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के उस इलाके में मारे गए थे। और मारे जाने के बावजूद भी वहाँ एक सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार अब नहीं, वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है। मगर उन लोगों के द्वारा अभी ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन लोगों ने उनको बरी कर दिया, छोड़ा, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसलिए केवल मात्र बीजेपी के लोग बदमाशी करने में लगे हुए हैं, ये कोई पूरी बात सही नहीं है। कांग्रेस के लोग भी जो अन्याय के विरोध में जो लड़ने वाले लोग हैं और न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया भी साफ नहीं है। तो ये लड़ाई हम लोगों को साफ साफ लड़नी होगी और साफ साफ लड़ने के लिए भी एक मंच लोगों को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति में ऐसा मानता हूँ ये एक अम्ब्रेला मंच है और सब लोग, हम लोग मिलकर इस तरह की लड़ाई लड़ने में कुछ मुद्दे निर्धारित किए जाएं और मुद्दों के आधार पर इकट्ठा होकर इकट्ठा एक्शन करें। इसके लिए एक अम्ब्रेला मंच बनाया गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 में ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं था जो जिम्मेदारी लेकर भारत बंद करने का काम करे, मगर 5 मार्च 2019 को ये मंच उपलब्ध हो गया। वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नाम पर उपलब्ध हो गया। और ये मंच अब भविष्य में कोई भी बड़ा एक्शन कार्यक्रम हम यूनाइटेडली करने की जो योजना बना रहे हैं वो बहुजन संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा करेंगे। सभी संगठनों को मेरी तरफ से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग अपना बैनर, अपना झंडे से आधार पर अपना अपना काम वो अपने संगठन के नाम पर करते रहे, मगर जब एक्शन करने का काम आएगा तो हम लोग इकट्ठा होकर ही एक्शन करें, तो इसी का फायदा हो सकता है, इसका अचीवमेंट हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। इतना मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।